हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपका आजाद सर। बोर्ड एग्जाम में कईयों बार एक टॉपिक आया है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटा, इस वीडियो में अपन पूरा ट्रांसफार्मर को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, उसकी रचना क्या होती है, उसकी कार्य विधि क्या है, उसका फार्मूला क्या बनेगा और उसमें क्या क्या कमियां होती हैं, ये सारी चीजों को आज अपन डिस्कशन करेंगे। ट्रांसफार्मर में कमियों का मतलब है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजों को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहली बार जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने ट्रांसफार्मर को नहीं पढ़ा है वो ध्यान से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को समझें। मैं इस वीडियो में आपको उतना ही लिखा रहा हूं और समझा रहा हूं जितना कि आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखना है। ठीक है बेटा, फालतू की चीजें मैं इसमें नहीं लिखा रहा हूं, जितना आपको वहां बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो ही आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है बेटा, तो यहां हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अन्योन प्रेरण बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में ये था अन्योन प्रेरण, ये आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर यह उपकरण काम करता है। ये करता क्या है सर? एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर बढ़ा भी सकता है और ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है सर, ऐसे उपकरण को अपन लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर जो है वे दो प्रकार के होते हैं बेटा। वह ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है, एसी वोल्टेज को उच्च करता है, यानी क्या करता है बेटा, बढ़ाता है, तो उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और वह ट्रांसफार्मर जो एसी वोल्टेज को कम करता है, निम्न करता है, कम करता है, निम्न एसी वोल्टेज में परावर्तित करता है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यानी हमको यह समझ में आ गया कि जो ट्रांसफार्मर है उसका काम क्या है, एसी वोल्टेज को बदलना। यानी चीजों को, जो एसी वोल्टेज है उसको वो बढ़ा भी सकता है और उसको वो क्या कर सकता है बेटा, घटा भी सकता है। ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है, जो एसी वोल्टेज को बढ़ा दे। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, जो एसी वोल्टेज को घटा दे। ठीक है बेटा, ये दो प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर हो गए हैं। अब सर इसकी रचना क्या है, कैसा है, इसकी रचना क्या है बेटा। आप साइड में जो है वो चित्र देख रहे होंगे, जो साइड में है वो चित्र देख रहे होंगे कि वो ट्रांसफार्मर का चित्र बना हुआ है। ठीक है बेटा, चलो अब इसकी रचना के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर की रचना के बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा, रचना मीन्स हो गया ट्रांसफार्मर की बनावट। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हमेशा बेटा दो कुंडली होती हैं। ठीक है, दो कुंडली होती हैं और जो दो कुंडलियां होती हैं जो एक पटलित नर्म लोहे कोर पर तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटकर बनाई जाती हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, अब जो पहली कुंडली होती है, हाँ, उसमें जो फेरों की संख्या होती है एनपी मानते हैं अपन लोग, और जो दूसरी कुंडली होती है, हाँ, उसमें जो फेरों की संख्या होती है वो एनएस मानते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब पहली कुंडली में जो अपन वोल्टेज देते हैं, इनपुट देते हैं, निवेशी वोल्टेज, वो पहली कुंडली को, और जो आउटपुट मिलता है वोल्टेज, वो कहां से मिलता है, दूसरी कुंडली के सिरों से प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, ये इस बनावट को आप यहां से समझ लेना। ठीक है, अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको, क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करें। यहां पर कितनी कुंडली होती है बेटा, बोलो, दो कुंडलियां होती हैं। ठीक है, पहली कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है एनपी है, दूसरी कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो क्या है बेटा,
NS है। ठीक है, अच्छा, पहले सिरे जो पहली कुंडली होती है वहां पर जो वोल्टेज दिया जाता है निवेशी वोल्टेज, और दूसरी कुंडली से जो वोल्टेज मिलता है वो अपना निर्गत वोल्टेज होता है, आउटपुट जिसको बोलते हैं। अब बेटा कार्य विधि पे आते हैं, ये कार्य विधि पे आते हैं अपन लोग। ठीक है, ये अपन बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, हल्का सा ये 2-3 लाइनें यहां से दब रही होंगी, आपको दिख नहीं रही होंगी, तो मैं पढ़ता हूं तो उस चीज को आप समझ लेना। ठीक है, कार्य विधि क्या है? जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी वोल्टेज, यानी पहली कुंडली पर आप जो है इनपुट देते हैं वोल्टेज का, तो क्या है उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। और माना कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है आदर्श ट्रांसफार्मर है, यानी उस आदर्श वो क्या है? आदर्श ट्रांसफार्मर है, तो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली से गुजरता है। यानी जितना पहली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उतना ही दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बेटा? गुजरता है। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि कोई गड़बड़ी नहीं करता इसमें, यानी जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है पहली कुंडली से उतना ही दूसरी कुंडली से गुजरता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आ जाओ, यहां आते हैं, माना प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या Np और Ns है। यानी पहली कुंडली में फेरों की संख्या बेटा Np है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है बेटा? Ns है। और इस समय जो समय अंतराल लिया dt ले लिया। ठीक है बेटा, अब आप जानते हो फैराडे के नियम में आपको पहली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला ये होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी है, पहली कुंडली है, तो P लगा रहे, फेरों की संख्या P, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल भी P, EP NP। ठीक है, ये रहा बेटा। अब अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है बेटा, अब सेकेंडरी यानी सेकंड वाली जो कुंडली है, हाँ, इसको S से, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या Ns और फ्लक्स, चूंकि अपन ने क्या माना है बराबर निकलता है, समय एक समान रहेगा, तो ये आपका दूसरी कुंडली के यहां से आप देखोगे कि जो आपका सेकंड वाली कुंडली है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ये निकल के आ गया। अब आप देखोगे यहां पहली समीकरण बन गई, ये दूसरी समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण में हमने पहली समीकरण से भाग कर दिया तो क्या गया? ES अपॉन EP, ये वाला भाग अपॉन ये वाला भाग। ठीक है बेटा, इससे आप देखोगे ये संख्या पूरी कट गई है। ठीक है, और माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो NS अपॉन EP, ES अपॉन EP, तो NS अपॉन NP, यहां तक आ चुके हैं बेटा। इतनी चीज को आप तैयार कीजिए, ठीक है, इतनी चीज को आप तैयार कीजिए 30 मिनट में, इतनी चीज को आप तैयार कीजिए 30 मिनट में। ठीक है बेटा, इतनी चीज को आप तैयार कीजिए 30 मिनट में। इसको तैयार करने के बाद फिर अपन आगे का वीडियो देखते हैं। ओके, ठीक है बेटा, अब आपने यहां तक देख लिया था, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यदि कुंडली के सिरे मुक्त हो, यानी कुंडली के सिरे क्या हो बेटा? मुक्त हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो विद्युत वाहक बल होता है EP वो BP के बराबर, वोल्टेज के बराबर, और ES BS, S सेकंड वाली कुंडली के लिए है और P जो है पहली वाली कुंडली के लिए है। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं ये जो मान है, अपन ने तीसरी वाली समीकरण में मान रखने पर अपन को ये चौथी समीकरण प्राप्त हो गई। EP की जगह BP, EP की जगह BP और ES की जगह BS के मान को रखते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, यदि हमारा ट्रांसफार्मर आदर्श हो, यदि हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो बेटा? आदर्श हो, तो उस
ठीक है, तो उस कंडीशन में दूसरी कुंडली में निर्गत शक्ति और पहली कुंडली में निवेशी शक्ति ये आपस में कैसी हो जाएगी बेटा, बराबर होती है ये। ठीक है, इसका मतलब ये हम ये कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, ये समझे आप। शक्ति मीन्स पावर, यानी दूसरी कुंडली पावर, पहली कुंडली में पी पावर, यानी तो ये कह सकते हो अच्छा P बराबर V इंटू आई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर V इंटू, तो ये दूसरी कुंडली में तो VS गुणे IS, और ये पहली कुंडली में है तो BP गुणे IP, ये लिख दिया। और बेटा ये इसको इसके नीचे ले आए और इसको क्या लेगा, इसके नीचे, ये एक सूत्र ये हो गया। समीकरण 4 और 5 को अपन ने मिला दिया तो आपका ये समीकरण निकल के आएगा, और इस पूरे को किसके बराबर मान लिया बेटा, R के बराबर। ये समीकरण 4 और 5 को आप जब मिलाओगे तो ये समीकरण, ये वाला इस तरीके का सूत्र निकल कर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब है दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता में क्या है, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति का जो अनुपात होता है वो ही उसकी क्या कहलाएगी, दक्षता कहलाती है। ठीक है, निर्गत शक्ति का फॉर्मूला आपको ये मालूम है, निर्गत यानी जो निकल रहा हो, निर्गत यानी जहां से निकल रहा हो, है ना, और निवेशी जहां से अपन इनपुट वाली बात होती है। ठीक है बेटा, और इनटू में 100 लिखा हुआ है, यानी प्रतिशत के लिए इतना, ये आपकी दक्षता यहां से यहां तक आप क्या करोगे, तैयार कर लोगे। ठीक है, अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यदि आपको यहां से ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि कैसे होती है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि कैसे होती है, आसान भाषा में यदि आपको ये समझना है और हमारा ट्रांसफार्मर समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में अपने नाम सहित लिखो। ठीक है, तो उसमें अगर आपको ये ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि आसान भाषा में समझना हो तो हमें कमेंट्स कीजिए, तो हम इसका वीडियो फिर आपके लिए बनाएंगे। बस अभी के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।